गाइस, नमस्ते। टैरो विद दीपिका में मैं दीपिका आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आ गई हूँ फिर से एक जनरल पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। तो आज ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स करियर कैसा होगा एंड क्या आपको नया जॉब लेना चाहिए, क्या एग्जिस्टिंग जॉब में रुकना चाहिए या नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो एक ये डिटेल्ड करियर रीडिंग होगी विद गाइडेंस एंड मैसेजेस। तो मैंने यहाँ 2 पाइल रखे हैं। ये है पाइल नंबर 1 जो है रेड स्केच पेन, ये है पाइल नंबर 2 जो है येलो स्केच पेन। सो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है, वहाँ से आप टाइम स्टैम्प फॉलो करके अपने पाइल को देख सकते हैं या आप दोनों रीडिंग देख सकते हैं। चलिए गाइस, रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। ओम गंग गणपतये नमः, ओम मणि पद्मे हम। तो जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 ये रेड स्केच पेन सिलेक्ट किया है, चलिए मैं शुरू करती हूँ आपकी रीडिंग। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। मैं कर रही हूँ कार्ड की शफलिंग। एंड आपको पता है ना गाइस, मैं जब कार्ड की शफलिंग करती हूँ तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, अपने हाथ को जोड़िए, आंखें बंद कीजिए एंड जिस किसी को भी आप मानते हो उसको केवल आंखें बंद करके हाथ जोड़ करके 30 सेकेंड्स गाइस आप उन्हें याद कर लीजिए एंड पॉजिटिव रहिए ताकि आपकी रीडिंग पॉजिटिव आए। तो मैंने कर ली है कार्ड की शफलिंग। बहुत सारे कार्ड्स बाहर आ रहे हैं, तो समझ आता है कि डिवाइन आपको बहुत सारे मैसेजेस देने वाले हैं। होली एंजल्स, होली स्पिरिट्स, मेरी जो पाइल नंबर 1 के व्यूअर है जो ये चैनल देख रहे हैं, जिन्होंने भी ये रेड स्केच पेन सिलेक्ट किया है, मुझे डिवाइनली गाइड करे उन्हें मैसेजेस पहुंचाने के लिए, जो मैसेजेस अपने करियर के लिए वो देखना चाहते हैं, जो मैसेजेस उनको इस वक्त मिलना चाहिए उनके जॉब में, फाइनेंसेस में गाइड करें। उनके लिए जो डिवाइन मैसेजेस है वो इन टैरो के द्वारा, मेरे द्वारा आप उन तक पहुंचाइए। उनके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन दीजिए। करियर में जो प्रॉब्लम्स है, फाइनेंसेस में जो प्रॉब्लम है, उनका सल्यूशन दीजिए ताकि वो लाइफ में खुश रहे, पीसफुल रहे और आपको ज़्यादा याद कर सके। ओके गाइस, कर ली है मैंने कार्ड की शफलिंग। तो चलिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। पहला कार्ड आया है, वाओ, एस ऑफ कप्स, वेरी नाइस। दूसरा कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। अरे ये तो हो गई आपकी चांदनी, वेरी नाइस। आज क्या खाया था सुबह गाइस? इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स निकल रहे हैं। मैं तो बहुत ही खुश हो जाती हूँ जब आपके कार्ड्स इतने अच्छे निकलते हैं। तो पॉजिटिव रहिए गाइस, पॉजिटिव रहिए। हमें डिवाइन से मैसेजेस भी पूछना है कि आपके लिए करियर में क्या गाइडेंस है। पेज ऑफ सोर्ड्स, डेथ, मेजर आर्काना, डिवाइन, होली एंजल्स एंड स्पिरिट्स, मेरे पाइल नंबर व्यूअर्स, पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स को गाइड करिए। उनके करियर एंड फाइनेंस अगले 3 महीने कैसे होंगे। द वर्ल्ड, मेजर आर्काना। गाइस क्या हो रहा है आज आपके रीडिंग में? ये तो बेहतरीन बेहतरीन रीडिंग होने वाला है गाइस। क्वीन ऑफ कप्स, वेरी नाइस। बताऊंगी हर कार्ड का मीनिंग बताऊंगी गाइस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स,
नाइट ऑफ कप्स, क्या बात है गाइस, क्या बात है। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है गाइस, एस ऑफ सोर्ड्स। बहुत ही बढ़िया, तो मैं इसे रख देती हूँ यहाँ पर। तो आज बसंत पंचमी का दिन है गाइस, एंड मैं करने वाली हूँ आपकी करियर रीडिंग। अगले 3 महीने आपके करियर में, जॉब में, फाइनेंसेस में कैसे होंगे। तो पहले बता देती हूँ राशियाँ, उसके बाद बता दूंगी पास्ट की एनर्जी। अगर ये 2 चीज़ें आपसे रेजोनेट करे, मतलब जो मैं आपको फ्यूचर बताऊंगी वो भी रेजोनेट करेगी। तो गाइज़ यहाँ सभी राशियाँ मौजूद है। कप्स की एनर्जी आई है जो दिखाता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस को। पेंटिकल्स की एनर्जी आई है जो दिखाता है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। वॉन्ड्स की एनर्जी आई है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एंड सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। यानी सारी की सारी 12 राशियाँ यहाँ मौजूद है। मेरे सारे रीडिंग्स टाइमलेस होते हैं, जेंडरलेस होते हैं, यानी ये किसी भी जेंडर के लिए एप्लीकेबल है। मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, सेपरेटेड, सभी के लिए एप्लीकेबल है। एंड आप जब भी ये वीडियो देखेंगे उसके बाद के 3 महीने इस पे एप्लीकेबल है। तो चलिए गाइस, प्रे कर लेते हैं, पॉजिटिव रहिए, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो गाइस, सबसे पहले मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता देती हूँ एंड पास्ट में क्या हुआ था ये बता देती हूँ, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ कि एटलीस्ट लास्ट के 3 से 6 महीने आपके बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहे हैं, अच्छा नहीं हुआ है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखाता है यहाँ पे फेलियर को। बहुत ही एक डरी हुई सी एनर्जी, सहमी हुई सी एनर्जी। आप देख सकते हैं ये पर्सन सारे इस लकड़ियों के अंदर घिरे हुए हैं, एक लकड़ी अपने हाथ में लिए। तो गाइस क्या होता है ना, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि लास्ट के 3 to 6 मंथ्स आपके बहुत ही डाउनफॉल आपके लाइफ में चल रहा था। एंड ये क्यों चल रहा था, मे बी आप किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे। मे बी आपको ऐसे लग रहा था कोई नया ऑफ़र या नया प्रपोज़ल या कोई नई डील आपकी हो जाए, लेकिन वेट करते करते आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही नीचे गिर गया। आप खुद को फेलियर सा समझने लगे। आपको ऐसे लगा अब लाइफ में सब ख़त्म होने वाला है, आगे कुछ फाइनेंसेस में अच्छा नहीं होगा, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसी कुछ नेगेटिव या कॉन्फिडेंस की कमी मुझे आप में नज़र आ रही है लास्ट के 6 मंथ्स में। एंड ये ऐसा क्यों है गाइस, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा एक्शन ले रहे हो। एंड एक्शन कैसे ले रहे हो पास्ट में, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक ही ऐसा कार्ड आया है। यहाँ पे एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि तमाम ऐसे कार्ड आए हैं जो मुझे ये दिखा रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हो अपने लाइफ में। तरी के ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर रहे हो, तरी का मे बी कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस आप कर रहे हो, और बहुत नए नए स्किल्स भी आप सीख रहे हो ताकि आपको एक अच्छा जॉब ऑफ़र या अच्छा करियर का डायरेक्शन आपको मिल जाए, या कोई अच्छी बिज़नेस में आप खुद को एक्सप्लोर कर रहे हो। मतलब अगर जॉब भी कर रहे हो तो बिज़नेस का भी एक्सप्लोर कर रहे हो, फ्रीलांसिंग का भी सोच रहे हो। तो हर तरीका आप आजमा रहे हो गाइस आपके फाइनेंसेस को अच्छा करने के लिए। तो मैं इन 3 कार्ड्स के बारे में बता देती हूँ जो है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है। तो ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। मतलब आपने अपने अंदर बहुत ही एक एनर्जेटिक फीलिंग लाई है। आपने खुद को इमोशनली बहुत संभाला है, ठीक है। इमोशनली आपने अपलिफ्ट किया है खुद को कि नहीं, मुझे मेरे करियर में सुधार लाना है। अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थे उसकी कमान आपने संभाल ली है, और आपने पीसफुल रह के आगे अपने करियर में बढ़ने का सोचा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखाता है कम्युनिकेशन को, बहुत ही एनर्जेटिक को। तो मे बी आप खुद की ग्रूमिंग कर रहे हैं, जैसे आप दिखते हो, जैसे आप बात करते हो, उसको आप सुधार रहे हैं।
जगह जगह पे आप एप्लीकेशंस कर रहे हैं, सोशल साइट्स पे में भी आप एप्लीकेशंस कर रहे हैं, जो दिखाता है मुझे पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे दिखाता है कि आपके जो फाइनेंसेस हैं ना गाइस, वो आ तो रहे हैं लेकिन बहुत ही स्लोली आ रहे हैं, मतलब बहुत ही धीरे धीरे। तो आप ना बहुत ही अपना उम्मीद खो रहे हो। जैसे ये नाइन ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे दिखाता है कि आप ना गाइस अपना उम्मीद खो रहे हो कि यार मेरे फाइनेंसेस ठीक होंगे तो कब होंगे ठीक। मैं इतना सारा मेहनत तो कर रहा हूँ, इतना इमोशनली मैं सीख रहा हूँ कैसे दूसरे लोगों को हैंडल करना है, ऑफिस की सिचुएशन को हैंडल करनी है, पीपल को हैंडल करना है पीसफुली। आप ये भी सोच रहे हो कि कैसे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी पर्सनालिटी को निखारे, एंड जो आप चाहते हो वो फेयरली क्लियरली सबको कम्युनिकेट करे अपने जॉब सिचुएशन में या अपने बिजनेस में सारे पार्टनर्स को। लेकिन रिजल्ट आपको बहुत स्लो मिल रहा है एंड इसीलिए आप बहुत ही अफसोस के सिचुएशन में हो गाइस लास्ट 3 to 6 मंथ्स में। तो अगर ये सिचुएशन आपसे मैच किया है तो ये रीडिंग है आपकी गाइस, ठीक है। तो राशियाँ बता दी है, पास्ट एंड नियर प्रेजेंट की मैंने बता दी है आपको सिचुएशन। अब मैं आपको बताती हूँ जो आज का हमारा क्वेश्चन है कि करियर में आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे होंगे। तो गाइस यहाँ एक नहीं दो नहीं बल्कि तमाम ऐसे कार्ड्स आए हैं जो मुझे बताता है कि आपको गाइस जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ आया है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड दिखाता है ट्रांसफॉर्मेशन को। डेथ का कार्ड दिखाता है जो आप पुरानी चीज़ें कर रहे थे, मे बी पिछले 8-9 साल से आप नौकरी कर रहे हो या उससे भी ज़्यादा टाइम से आप नौकरी कर रहे हो। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कोई लोग 10 साल 9 साल से नौकरी कर रहे हैं, 13 साल से नौकरी कर रहे हैं। तो गाइज़ जो भी आप इतने साल से नौकरी कर रहे हो, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप मिड करियर में आके अब स्टक हो गए हो। आप बहुत ही स्टक फील कर रहे थे एंड आपको ऐसे लग रहा था कि मैं अब ऊपर कैसे सीढ़ियों पे पहुंचूं, ऊपर कैसे और जाऊं अपने करियर में। तो गाइज़ आपने कौन सा रास्ता चुना है? आपने चुना है एक ही रास्ता जो है डिवाइन आपको कह रहा है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन होना है। ये पिछले 3 से 6 महीने गाइस आपके लिए ही नहीं बहुत सारे लोगों के लिए डिफ़िकल्ट था। कोविड सिचुएशन में जॉब लॉस हो रहे थे, बिजनेस के फाइनेंसेस ठीक नहीं थे, लोगों की मेंटल सिचुएशन ठीक नहीं थी, तनाव बढ़ रहा था गाइस। और आपको तो ये पता ही है गाइस ये सबके साथ ही हो रहा है। मैं आपको बताती हूँ गाइस ये सबके साथ हो रहा है। मे बी कोई आपसे बताता नहीं हो लेकिन 99% लोगों के साथ ये हो रहा है। तो आपको क्या रास्ता अपनाना है गाइस? आपको खुद को बदलना है। जो आप पुराने रास्ते अपना रहे थे उनको छोड़ के आपको एक नया रास्ता अपनाना है। जो भी आपने हार्डशिप्स देखी है ना गाइस लाइफ में लास्ट 3 to 6 मंथ्स में, वो भगवान की दी हुई देन थी आप में, क्योंकि भगवान ने आपको सिखाना था। क्या सिखाना था भगवान ने गाइस? कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो कैसे क्लियरली करे, कैसे दूसरों को कन्विंस करे, ये कैसे करना है ये आपको लाइफ ने सिखाना था। जब आपके फाइनेंसेस ठीक नहीं हो तो आपके सच्चे साथी या सच्चे दोस्त कौन है ये सिखाना था अपने लाइफ को। आपके अगर सेविंग्स नहीं है तो सेविंग्स कैसे बढ़ाना है, खर्चों को कैसे कम करना है, ये सिखाना था आपको लाइफ ने। आपको दिखाना था कि कम चीज़ें हो फिर भी इमोशनली सेटिस्फाइड कैसे रहना है, ये सिखाना था आपको लाइफ ने। तो ये सारे चीज़ों का ट्रांसफॉर्मेशन आप में हो रहा है गाइस। एंड मैं ऐसे मानती हूँ कि आपका करियर केवल पैसे रुपयों से नहीं होता है बल्कि एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन से होता है। एंड आपको नियर फ्यूचर में गाइस एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी एंड आप ये बात सीखोगे कि एक ऐसा बेहतरीन ऑफ़र आपके पास आएगा, एक ऐसे बेहतरीन सिचुएशन में आप पहुंचोगे, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आप पहुंचोगे गाइस, जहाँ पे
आप अपने आप के सेविंग्स देखिए, ये कप आपने कैसे संभाल के रखी है। तो आप ना गाइस बहुत सारा पैसा रुपया जमाओगे। इसका क्या मतलब है, कैसे जमाओगे? जब पैसा आपके पास आएगा तभी तो आप जमा करोगे ना गाइस। तो मैं ये देख रही हूँ आपके फाइनेंसेस बहुत ही अच्छा सुधरेंगे, क्योंकि आप ये जो तमाम चीज़ें आपने अभी सीखी है ना यहाँ पे गाइस, ये सारी शिक्षा आप दोगे सेविंग्स करने में या इन्वेस्टमेंट करने में। एंड आप जो कोई जगह में आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना गाइस, वो केवल दुगना चौगना 10 टाइम्स वो बढ़ेगा। एंड ये कप देखिए, क्वीन ऑफ कप्स टैरो में सबसे बड़ा कार्ड होता है। तो इमोशनली सेटिस्फाइंग आपका नेक्स्ट 3 मंथ्स होने वाला है। जो आपको फाइनेंसेस में चाहिए, आपने कोई इन्वेस्टमेंट, आपने कोई सेविंग सोची थी, आपने कोई प्लान सोचा था, कोई पॉलिसी सोची थी, तो वो सारा जो आपका गोल है, देखिए आप गोल की तरफ एकदम फोकस्ड रहिए। ये यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेज आ रहा है। एंड खुद को बदलिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए अपने। देखिए ये कैसे झंडा इन्होंने पकड़ रखा है। एंड ये कंकाल सा है। कंकाल मतलब जो पास्ट है उसको छोड़ देना है, पास्ट से आपको सीखना है ना। आगे देखिए यहाँ सूरज बना हुआ है छोटा सा। तो आपको आगे के तरफ फोकस्ड रहना है एंड एक्शन लेते रहना है। एंड कैसे एक्शन लेते रहना है, अपने गोल्स को लिखिए, बनाइए एंड उसको एकदम पकड़ के रखिए। अपने गोल पे आप फोकस रहेंगे गाइस, तो आपका आगे का 3 मंथ्स बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप जो जो चाहते हो, एक इमोशनली फुलफिलिंग करियर में आपका 3 मंथ्स नेक्स्ट होने वाला है गाइस। एंड ये मैं दावे के साथ इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि यहाँ तीन तीन ऐसे कार्ड्स आए हैं जो मुझे इस बात का कंफर्मेशन देता है गाइस। जैसे मैं इस कार्ड को ले लेती हूँ 10 ऑफ पेंटिकल्स को, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे दिखाता है एक बहुत ही अबंडेंट एनर्जी। 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी सारे पेंटिकल्स होती है पैसे रुपयों की एनर्जी, फाइनेंस की एनर्जी, करियर की एनर्जी। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका इमोशनली सेटिस्फाइंग करियर इसलिए भी होगा कि अगर आप बिजनेस में हैं तो आप बहुत लोगों से पार्टनरशिप करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे एंड मार्केट में आपका नाम अच्छा होगा। ठीक है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आप करेंगे वो सक्सेसफुल होगा, वहाँ से आपको पॉजिटिव रिजल्ट यानी अच्छे पैसे रुपये आएंगे। एंड आपके एक अच्छी टीम भी बनेगी। अगर आप मैनेजमेंट रोल में हैं तो आपकी अच्छी टीम बनेगी, आपके टीम मेंबर्स के साथ बनेगी। एंड बिकॉज आपकी टीम मेंबर्स के साथ बनेगी, आपके रिव्यूज़ अच्छे आएंगे। आप भले ही नौकरी करते हो, बिजनेस में हो, आपके रिव्यूज़ अच्छे आएंगे। एंड ये आपके आगे के रास्ते खोलेंगे जहाँ पे आप विक्ट्री पाओगे गाइस। ठीक है, एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड बॉटम में आया है और बॉटम की एनर्जी होती है इन सारे कार्ड की ओवरऑल एनर्जी। ठीक है, तो एस ऑफ सोर्ट्स का जो कार्ड होता है वो दिखाता है न्यू बिगनिंग को। एंड जो भी आप नई शुरुआत इस वक्त आप करेंगे ना गाइस, भले ही वो नया पार्टनरशिप हो, नया डील हो या नई स्टडीज़ हो, नया करियर हो, आप उसमें विक्ट्री, ये देख सकते हैं ये सरताज यहाँ लगा हुआ है तलवार पे। तलवार दिखाता है टैरो में इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, कैसे आपकी नॉलेज है, नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल थिंकिंग दिखाता है सोर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, एंड अपनी नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल थिंकिंग से आप दुनिया जीतने वाले हो गाइस। एंड ये करने में आपको परमेश्वर या ईश्वर आपको हेल्प करने वाले हैं। एंड वो आपको कैसे हेल्प करेंगे, तो उनकी क्या गाइडेंस है, वो आपको कह रहे हैं कि पार्टनरशिप करो। ठीक है, पार्टनरशिप करो। अगर आप पेट्स रिलेटेड कोई बिज़नेस में हैं, फैमिली वेलफेयर रिलेटेड कोई बिज़नेस में है, इंटरनेट रिलेटेड कोई बिज़नेस में है, सोशल नेटवर्किंग के कोई बिज़नेस में है, तो वो बिज़नेस बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आ गया है यहाँ पे गाइस, जो मुझे दिखाता है बहुत ही जल्द गाइस आपके पास सोशल नेटवर्क के थ्रू टाइम्स जॉब्स, नौकरी, IIM जॉब्स, इंडीड, ऐसे जो ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स होते हैं ना गाइस, ये आपने कोई अच्छे MNC में अप्लाई कर रखा हो ऑनलाइन वेबसाइट पे, तो वेबसाइट के थ्रू या ईमेल्स के थ्रू आपको कॉन्फर्मेशन मिल सकती है, आपको इंटरव्यू कॉल या फिर आपको प्रमोशन का लेटर या मैसेज, आपको रेफरेंसेस अच्छे वाले लिंक्डइन पे
ऐसे आपको सोशल नेटवर्किंग के थ्रू आपको अच्छे मैसेजेस नौकरी, करियर, फाइनेंस, पार्टनरशिप के आपको मिल सकते हैं। तो आपको सोशल नेटवर्किंग चेक करते रहना है गाइस, एंड गाइडेंस आपको यही आ रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क करते रहना है और आपकी रेप्यूटेशन भी बहुत ही अच्छी होगी। आपको ये भी गाइडेंस दिया जा रहा है कि ये जो भी साइकिल था, ठीक है, ये जो भी लास्ट 3 to 6 मंथ्स का साइकिल था आपका, ये अब ख़त्म होने वाला है एंड आपका एक बहुत ही अच्छा पीरियड स्टार्ट होने वाला है। आप देख सकते हैं गाइस, ये कॉन्फर्मेशन आया है डिवाइन की तरफ से द वर्ल्ड के कार्ड से। द वर्ल्ड का कार्ड दिखाता है एक साइकिल का कंप्लीट होना, पीछे मुड़ के देखना, रिफ्लेक्ट करना कि आपने क्या सीखना है, क्या छोड़ देना है। गाइस, यू नीड टू अनलर्न एंड लर्न साइमल्टेनियसली। अनलर्न यानी आपको जो चीज़ें याद नहीं रखनी है, नेगेटिविटी है, वो आपको जाने देना है। यही सबसे बड़ा मैसेज यहाँ आ रहा है। एंड यू नीड टू लर्न न्यू थिंग्स। जब आप अनलर्न करेंगे तभी तो आप जगह बना पाएंगे नई चीज़ों को लर्न करने का। एंड इसीलिए ये 9 ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर वर्ल्ड का कार्ड आया है कि आपको जाने देना है नेगेटिविटी को, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी को। अगर आप खुद को कम मानते हैं दूसरों से, अगर आप प्रेशर महसूस करते हैं काम में, तो इस प्रेशर को जाने देना है ताकि आपकी क्रिएटिविटी बढ़े, आप अच्छे से क्लियरली सोच पाओ, आप दूसरों से कम्युनिकेट कर पाओ और अपने गोल्स पे फोकस्ड रहो। तो गाइस, ये तो कार्ड्स आ गए। सबसे बेहतरीन जो 2 कार्ड्स यहाँ पे आया है वो है दो एस की एनर्जी। तो एस ऑफ सोर्ड्स के बारे में तो मैंने आपको बॉटम ऑफ द डेक ही आया है, मैंने आपको बता दिया है। एस ऑफ कप्स मुझे दिखाता है, यहाँ देखिए एक डव है एंड यहाँ जो कप है ये फुल होके ओवरफ्लो हो रहा है। तो गाइस, आपके पैसे रुपयों के मामले में भी ऐसा ही होने वाला है। आप जो भी चीज़ें सोच रहे हो ना गाइस, बहुत ही इमोशनली, सिर्फ केवल पैसे रुपयों से नहीं बल्कि एक इमोशनली फुलफिलिंग पीरियड होगा। एंड जो भी आप पार्टनरशिप करोगे ना गाइस, जो भी आप पीसफुली लोगों से बातचीत करके जो भी आप ट्राई करोगे करने का बिजनेस या करियर में, वो सक्सेसफुल होगा। आपको नए नए ऑफर्स, एक नहीं बल्कि मुझे तमाम ऑफर्स यहाँ आपको मिलते हुए नज़र आ रहा है ये 2 एस के कप से, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी से। ठीक है, तो मे बी आप नियर फ्यूचर में थोड़े बहुत कंफ्यूज रहो कि मैं ये नया ऑफ़र सिलेक्ट करूँ या ये वाला नया ऑफ़र सिलेक्ट करूँ। तो गाइस, अगेन आपको जो ईश्वर ने कहा है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है अंदर एंड अपने गोल्स पे स्टिक रहना है। ठीक है, अपने गोल्स को आप बनाइए, अपने डायरी में लिखिए, मैनिफेस्ट कीजिए गाइस। आप क्या सैलरी चाहते हो, वो सैलरी का नंबर या फिर जो आपके गोल्स है 1 2 3 करके आप लिखिए एक डायरी पे एंड उस गोल्स पे रोज़ एवरी मॉर्निंग फोकस कीजिए। ठीक है, तो ऐसे जब आप फोकस करोगे तो ज़रूर आप इस झंडे को गाड़ पाओगे अपने लाइफ में। तो डिवाइन के तरफ से ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आ रहा है। एंड आपको तमाम ऑफर्स क्यों मिलेंगे गाइस, क्योंकि मे बी ड्यूरिंग द कोविड आपने बहुत सारे, देखिए वॉन्ड्स की एनर्जी है, कप्स की एनर्जी है, पेंटिकल्स की एनर्जी है, मतलब आपने तरीके का सर्टिफिकेशन कोर्सेज मे बी एप्लीकेशंस कर रखे हैं, अलग अलग फील्ड में आप एप्लीकेशंस कर रखे हैं। तो मे बी टेक्नोलॉजी फील्ड में आपने कर रखी है, कम्युनिकेशन रिलेटेड फील्ड में आपने कर रखी है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रिलेटेड फील्ड में आपने कर रखी है, तो आपको ना मार्केटिंग रिलेटेड फील्ड में, तो आपको ना तमाम अलग अलग फील्ड से आपको ऑफर्स आएंगे। अब आपको ये अच्छे से सोच समझ के डिसीजन लेना होगा कि आगे चल के आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं, कौन से फील्ड में स्विच करना चाहते हैं। चलिए एक और गाइडेंस ले लेते हैं गाइस कि अगर आपको, बिकॉज़ ये मार्च अप्रैल का महीना आ रहा है एंड सैलरी रिविजन्स होती है, जो कोविड के वक्त तो थोड़ा मुश्किल है इस वक्त। तो मैं देखती हूँ अगर आपको इस वक्त कोई नया ऑफ़र आ जाता है जॉब का, करियर का, पार्टनरशिप का, तो क्या आपको वो लेना चाहिए, येस और नो। ठीक है, मैं ये देख लेती हूँ। तो डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, मेरे पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं और मुझे डिवाइनली गाइड करे कि अगले 3 महीने में अगर उन्हें कोई नया ऑफ़र आए तो उन्हें वो लेना चाहिए या नहीं। उनके जो एग्जिस्टिंग वर्क प्लेस है या बिजनेस है
उसे छोड़ के अगर उनके पास कोई नया ऑफ़र आए, कोई नया जॉब ऑफ़र आए, तो क्या उन्हें लेना चाहिए या नहीं? मुझे 3 और कार्ड्स चाहिए एंजल्स। क्या उन्हें वो ऑफ़र लेना चाहिए या नहीं, आज का हमारा क्वेश्चन है। उनका अगला 3 मंथ्स का करियर, कोई नया ऑफ़र अगर उन्हें आए तो उन्हें वो लेना चाहिए या नहीं। मुझे 2 और कार्ड्स चाहिए एंजल्स। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। अगर मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूअर को कोई ऑफ़र आए तो उन्हें वो लेना चाहिए या नहीं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, द टावर। ओके, तो गाइज थोड़ा कार्ड्स मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, द मून। तो गाइज जैसे मैंने पहले आपके सिचुएशन में देखा था कि आप मे बी 2 चीज़ों को लेके कंफ्यूज रह सकते हो, एंड जो आपकी नेगेटिविटी है, फियर है गाइस, ये मुझे आगे भी इस चीज़ में डर है, डर के वजह से मे बी आपको ये ऑफ़र ना लो, ऐसे आपको लगे कि क्या मैं इस नौकरी में या इस बिज़नेस में आगे सच में अच्छा कर पाऊँगा, दूसरों से बेहतर कर पाऊँगा। तो ये नेगेटिविटी आपको नहीं लाना है गाइस, ये सबसे पहला गाइडेंस है, क्योंकि अगर आप नेगेटिविटी लाओगे तो आपके लाइफ में ये टावर मोमेंट आ सकता है गाइस। टावर मोमेंट क्या होता है? सब कुछ अच्छा होते हुए भी अचानक से सब बात का बिगड़ जाना, करियर फाइनेंस का बिगड़ जाना। तो ये डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आ रहा है गाइस कि जब भी आप अपने अंदर जाओ ना, नेगेटिव सेल्फ टॉक, नेगेटिव जो आप खुद से बातें करते हो ना, मुझे ये मैसेज आ गया अभी अभी कि नेगेटिव सेल्फ टॉक आपको बिल्कुल बंद कर देना है गाइस। ठीक है, जब भी नेगेटिव सेल्फ टॉक आता है ना, तो खुद को सॉरी बोलिए एंड फिर से एक खुद को कुछ एक पॉजिटिव बोलिए। फॉर एग्ज़ाम्पल गाइस, अगर आप खुद को बोलते हो क्या है, मुझे ये ऑफ़र मिलता ही नहीं है, मैं इसके लायक ही नहीं हूँ, तो कहिए नहीं, मैंने इतनी 8-9 साल नौकरी करी है या बिज़नेस करी है, मैं इसके लायक हूँ। ये मेरे अंदर का डर है, क्योंकि मेरे लास्ट के 3-6 महीने केवल अच्छे नहीं थे, इसलिए ये सिर्फ मेरा अभी का डर है। ठीक है गाइस, ये ऐसे आपको कहना है खुद को। तो ये है मून का कार्ड, ये गाइडेंस है आपके लिए गाइस। ठीक है, एम्परर का कार्ड दिखाता है कि अगर आपको कोई बिजनेस में ऑफ़र आए या फिर बिजनेस रिलेटेड आपको पार्टनरशिप कोई आए, तो आपको वो एक्सपेंशन करना चाहिए। ये कॉन्फर्मेशन यस आया है गाइस। कोई नया आपके पास अगर बिजनेस आइडिया आए तो आपको वो ले लेना चाहिए। इट्स अ यस फॉर बिजनेस। अगर आप टीम मैनेजमेंट रोल में है गाइस, जहां आप लोगों से बातचीत करते हैं, आपकी एक टीम है, तो गाइस आपको दूसरों को नॉलेज देना है, रिसोर्सेज देना है, ताकि लोग आपको एक देने वाले इंसान समझे। ठीक है, अगर आप कम कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने टीम मेंबर्स के साथ, तो और ज़्यादा आपको कम्युनिकेट करना है, उन्हें उनके करियर में गाइड करना है, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो होने के लिए आपको हेल्प करना है। ये डिवाइन मैसेजेस आ रहे हैं गाइस। ठीक है, एंड जो 4th मैसेज है वो है, अगर आप कोई नया ऑफ़र, नया बिजनेस, स्पेशली जॉब अगर आप नया लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके प्रेजेंट जॉब में आप खुश नहीं हैं, आपको ऐसे लगता है आपने तमाम कोशिशें कर ली है लेकिन आप बहुत ही लो है, आपको ऐसे लग रहा है, आपको सीधे सीधे भाषा में आपको काम में अब आपके यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, पैसे रुपया है मे बी, लेकिन आपके काम में आपको कुछ नया सीखने नहीं मिल रहा है, बहुत ही प्रेशर बने रहता है, एक ही बात बार बार आपसे कहा जाता है। ठीक है, आपको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। तो ये वक्त है गाइस आपको वहाँ से निकलने की, क्योंकि बहुत ही जल्द, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ वेव्स है,
जो बहुत ही इम्बैलेंस हैं, यहाँ बहुत ही शांत वेव्स हैं। तो आपको एक ऐसा अच्छा ऑफ़र बहुत ही जल्द मिलेगा गाइस। एंड डिवाइन की तरफ से ये आपको मैसेज है कि आपको उस जॉब ऑफ़र को ले लेना चाहिए। तो भले ही जॉब ऑफ़र हो जो यस आपको ले लेना चाहिए नया वाला। एग्जिस्टिंग टीम में अगर आप प्रमोशन का सोच रहे हो तो वो कैसे होगा गाइस, आपको दूसरे अपने जो जूनियर्स है, सीनियर्स हैं, हर किसी को आपको हेल्प करना है। अगर आप अपनी टीम में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं तो सबको इक्वली देना है। ये है ग्रोथ का अपने ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप बिजनेस का सोच रहे हो तो उसका मैसेज यस आया है। और अगर आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो तो उसके लिए कंप्लीट नो आया है। आपको नेगेटिव सेल्फ टॉक या कॉन्फिडेंस में कमी नहीं लानी है, ये मैसेजेस आया है। तो गाइस, ये तो रही आपकी आज की बेहतरीन ब्यूटीफुल रीडिंग। तो मैंने आज के टॉपिक में 3 चीज़ें कवर की है। आपका पास्ट कैसा था, नियर प्रेजेंट कैसा था फाइनेंसेस एंड करियर में, एंड आपका फ्यूचर कैसा होगा, ये पहली चीज़ मैंने कवर की है। दूसरा मैंने कवर किया है जो गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से, होली स्पिरिट की तरफ से, कि बिज़नेस हो, नौकरी हो, इंटरनल प्रमोशन हो, नया ऑफ़र हो जॉब का, आपको हर मामले में क्या करना चाहिए, ये मैंने आपको गाइड किया है। एंड थर्ड, मैंने आपका फ्यूचर भी प्रेडिक्ट किया है जो मुझे बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो गाइज़, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं ऐसे डिवाइन गाइडेंस और भी ला पाऊँ आप तक। एंड क्योंकि ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर हो सके तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले एंड मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस बना के आप तक पहुँचाती रहूँ। तो मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग टैरो विद दीपिका। मैं दीपिका आपकी बहुत अच्छे करियर की कामना करते हुए अलविदा लेती हूँ। टेक केयर गाइस, बाय बाय। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद दीपिका में मैं दीपिका आपका स्वागत करती हूँ। तो मैं आज आ गई हूँ पाइल नंबर 2 का रीडिंग लेकर। जिन्होंने भी ये येलो कलर का स्केच पेन सिलेक्ट किया है, अब मैं करने वाली हूँ आपकी रीडिंग गाइस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका नेक्स्ट 3 मंथ्स करियर में, फाइनेंसेस में कैसे होगा। तो मैं कर रही हूँ कार्ड की शफलिंग। एंड जब मैं कार्ड की शफलिंग करती हूँ गाइस, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, जो है पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, ताकि आपकी रीडिंग पॉजिटिव आए। और जिस किसी को भी आप मानते हैं परमेश्वर को, हाथ जोड़ के, आंखें बंद करके एटलीस्ट 30 सेकेंड्स आप उन्हें याद कर लीजिए। एंजल, स्पिरिट्स, डिवाइन, मेरे पाइल नंबर 2 के जो व्यूवर्स हैं जिन्होंने ये येलो स्केच पेन सिलेक्ट किया है, उनके नेक्स्ट 3 मंथ्स करियर फाइनेंस में कैसा होगा, मुझे एक डिटेल रीडिंग देने में मदद करे। जो मैसेजेस उन तक पहुंचना चाहिए वो मैसेजेस मुझे उन तक पहुंचाने में मदद करे। एंड ऐसे मैसेजेस दे ताकि उनके जो करियर फाइनेंस के प्रॉब्लम्स हैं उनसे वो बाहर निकले एंड वो आपको और ज़्यादा याद कर पाए। तो गाइज़, मैंने कर ली है कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, ताकि आपकी रीडिंग पॉजिटिव आ जाए। कि मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। तो पाइल नंबर 2, पहला कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। पॉजिटिव रहिए गाइस। दूसरा कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तीसरा कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। चौथा कार्ड आया है टेम्परेंस। पांचवा कार्ड आया है द हायरोफेंट। फोर ऑफ कप्स।
एस ऑफ सोर्ड्स, 3 और कार्ड्स मुझे दीजिए एंजल्स। मेरे जो पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं, जो करियर एंड फाइनेंस रिलेटेड अपने प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं, उन्हें डिवाइनली गाइड करे, उन्हें हील करे एंड उन्हें जो मैसेजेस पहुंचाने हैं वो देने में मुझे हेल्प करे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, बहुत ही बेहतरीन कार्ड। 2 और कार्ड्स एंजल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। उम्मीद करती हूँ आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं गाइस। बॉटम ऑफ द डेक आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, वेरी नाइस। गाइस, इससे पहले मैं ये रीडिंग शुरू करूँ, सबसे पहले मैं राशियाँ बता देती हूँ एंड पास्ट में नियर प्रेजेंट में क्या हुआ था ये बता देती हूँ, ताकि ये 2 चीज़ें अगर आपसे रेजोनेट करें, मतलब मैं जो आपको फ्यूचर की रीडिंग बताऊँगी वो भी आपसे रेजोनेट करेगी। तो गाइज, राशियों की बात कर लेते हैं। कप्स की एनर्जी आई है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सोर्ड्स की एनर्जी आई है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। पेंटिकल्स की एनर्जी आई है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। वॉन्ड्स की एनर्जी आई है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यानी यहाँ सारी राशियाँ मौजूद है एंड मेरे सारे रीडिंग्स टाइमलेस एंड जेंडरलेस होते हैं। टाइमलेस यानी जिस किसी भी वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हो वहाँ से 3 मंथ्स की रीडिंग एप्लीकेबल होने वाली है। एंड जेंडरलेस यानी ये सारे जेंडर्स के लिए एप्लीकेबल है। एंड मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, सेपरेटेड, ये सभी के लिए रीडिंग एप्लीकेबल है रिगार्डलेस ऑफ योर एज एंड साइन। तो गाइस, अब बता देती हूँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पास्ट की एनर्जी, ताकि वो आपसे रेजोनेट हो तो आप समझो ये रीडिंग आपकी है या नहीं। तो पास्ट में सबसे पहले मैं ये कार्ड उठा लेती हूँ 5 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो 5 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी होती है बहुत ही नेगेटिव एनर्जी होती है। ये दिखाता है ऑफिस के पॉलिटिक्स को, ये दिखाता है टीम में अनबन होने को, बिजनेस पार्टनर्स के आपस में ना बनने को। ये कार्ड्स धोखे को भी बताता है गाइस। कैसा धोखा? बिकॉज ईगो इश्यूज थे, नेगेटिव थिंकिंग था दूसरों को लेकर। तो ये कार्ड से मुझे क्लियरली ये पता चल रहा है गाइस कि आपके जो लास्ट के 3 से 6 महीने थे ना गाइस, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे करियर फाइनेंस के मामले में। एंड ये ऐसा क्यों हुआ गाइस? मे बी आप जहाँ नौकरी करते हो, जॉब पे हो, वहाँ के जो आपके टीम मेंबर्स हैं, मे बी आपके जो सीनियर्स हैं या जूनियर्स हैं, उन्होंने आपके पीठ पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ किया है। ठीक है, ईगो क्लैशेस हुए हैं, मे बी आपके जो डिसीशंस थे उन्हें अच्छे नहीं लगे, या आपका जो प्रेजेंटेशन था उन्हें वो अच्छा नहीं लगा। एंड कोई तो है जिन्होंने गड़बड़ी की है, आपकी नेगेटिविटी पीछे फैलाई है ऑफिस में। अगर पार्टनरशिप की बात करें तो मैं देख पा रही हूँ 2 पार्टनर्स में ना बनते हुए, या मल्टी पर्सन पार्टनरशिप है, तो वहाँ पे भी बहुत ही अनबन हुआ है। एंड ये मेनली हुआ है ईगो को लेकर। ठीक है, एंड सब में एक पर्सन ऐसा था या थी जिन्होंने सारा का सारा प्लान बिगाड़ दिया, पूरा बिजनेस ही ख़त्म कर दिया, या पूरा जो मेहनत किया था वो ख़राब कर दिया, क्योंकि ईगो इश्यूज थे। एंड बहुत ही लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को नीचा दिखाना, नेगेटिव टॉक करना, बोलना नो दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डू इट, मैंने जैसे किया है वैसे ही काम को करेंगे। ऐसी नेगेटिव एनर्जी मैं पास्ट में देख पा रही हूँ। एंड बिकॉज ये नेगेटिव एनर्जी थी, मैं पास्ट में देख पा रही हूँ 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। 4 ऑफ सोर्ड्स सिखाता है किसी चीज़ का एंडिंग, ख़त्म हो जाना। 3 खंजर ऊपर है यहाँ पे सर के ऊपर, एंड लोग बाहर गॉसिप कर रहे हैं। तो ये कोई ऑफिस का गॉसिप सिचुएशन हो सकता है। मे बी आपको बहुत ही आपके सेल्फ एस्टीम पे चोट लगी आपको, एंड आपने ये जॉब छोड़ दी, या आपने ये पार्टनरशिप छोड़ दी, क्योंकि आपको बहुत ही नेगेटिव यहाँ का
एम्बियंस लगा, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बनाए गए, टारगेट्स दिए गए जो आप करते भी होंगे कंप्लीट, लेकिन आपको नीचा दिखाया जा रहा था, तो ये आपको अच्छा नहीं लगा एंड आपने वहाँ से वॉकआउट करना बेहतर समझा एंड आपने कर लिया वहाँ से बाय बाय एंडिंग। तो ये है लास्ट 3 to 6 मंथ्स की एनर्जी। तो अब नियर प्रेजेंट की एनर्जी मैं आपको बता देती हूँ गाइस। नियर प्रेजेंट में ना आप कोई भी ऑफर्स नहीं ले रहे हो। देखिए 4 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड आया है एंड यहाँ पे ये जो पर्सन है ये हाथ पे हाथ अंदर डाले एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। तो आप ना कहीं बहुत क्लोज डाउन हो गए हो, बहुत इमोशनली आप इमोशनली बहुत ही सैड हो गए हो, आप खुल नहीं रहे हो। नया जो जॉब ऑफ़र आ रहा है या फिर नया जो पार्टनरशिप ऑफ़र आ रहा है उसे आप इजीली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। एंड क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो गाइस? क्योंकि आप इस 3 कप्स को देख रहे हो एंड यहाँ पे भी देखिए ये 3 तलवारें इस इंसान के सर के ऊपर थे। मतलब आप इसी बात को सोच सोच के, जो पास्ट में हुआ है उसी बात को सोच के आप दुखी हो रहे हो एंड आप सोच रहे हो कि मेरा जॉब इतना अच्छा था, मैंने इतनी मेहनत करी थी, तो क्या कमी थी मुझ में, क्यों मुझे वो जॉब छोड़ना पड़ा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ऐसे एक नेगेटिव या मानिए एक न्यूट्रल एनर्जी में आप चले गए हो गाइस। क्योंकि बहुत ही जो पास्ट में एनर्जीज रही है, ये देखिए जैसे यहाँ 3 तलवार एंड यहाँ वो 3 कप्स आप देख रहे हो। मतलब आपको इमोशनली बहुत ही धक्का लगा जो भी हुआ यहाँ पे एंड आप अभी ना इमोशनली क्लोज ऑफ हो गए हो। कोई भी नया ऑफर आता है ना गाइस, तो आप पहले ना जांच करते हो, अरे कौन है वहाँ, बॉस कैसा होगा, टीम मेंबर्स कैसे होंगे, पार्टनरशिप वाले लोग भरोसे लायक होंगे या नहीं। तो भरोसे की कमी आप में नज़र आती है, इसीलिए आप कोई भी नया ऑफ़र आते हो तो आप देखते नहीं हो। आपका फोकस अब नए ऑफ़र्स की तरफ से हट गया है क्योंकि आप बहुत ही पास्ट में जी रहे हो गाइस। तो डिवाइन की तरफ से आपको ना यहाँ एक मैसेज आ रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे एक डिवाइन देविक शक्ति जैसे हाथ है एंड यहाँ पे देखिए एक कप ऑफ़र हो रहा है। मतलब आपको ऑफ़र्स तो आ रहे हैं गाइज, में भी आप सोशल मीडिया जैसे नौकरी है, लिंक्डइन है, आप चेक नहीं कर रहे हो। एंड क्यों नहीं चेक कर रहे हो? क्योंकि आपको बस अभी विश्वास ही नहीं है लोगों पे। लेकिन गाइज डिवाइन की तरफ से ये मैसेज है कि जो भी हो गया वो होना था, ठीक है, जो भी ये पास्ट में होना था ये सर्कल अब ख़त्म हो चुका है ना, आपको नए ऑफ़र्स आ रहे हैं। आप डिवाइन आपको कह रहा है कि आपको और थोड़ा सतर्क रहना है, जांचना है, परखना है लोगों को एंड यही सिखाने के लिए ये सिचुएशन आपके लाइफ में आया था। तो अगर आप इस सिचुएशन से सीखेंगे नहीं, केवल अपनी गलतियाँ निकालेंगे, तो आप सीखोगे नहीं, आगे बढ़ोगे नहीं। ये मैसेज यहाँ क्लियरली आ रहा है गाइस, ठीक है। अब ये तो हो गया एनर्जी पास्ट की एंड जो नियर प्रेजेंट की सिचुएशन थी। अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है गाइस, मैं आपको बता देती हूँ। अभी जो आपका प्रेजेंट सिचुएशन है ना गाइस, आप हील हो रहे हो। भगवान आपको कह रहा है कि आपको हील होना है। आपको जो भी पास्ट में नेगेटिविटी हुआ है वो हील होके आपको ना अपने अंदर सेल्फ वर्क करना है। मे बी कोई नया कोर्स, नई ट्रेनिंग आपको लेनी है। अगर इंटरपर्सनल स्किल्स आपको सीखने हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन सीखना है या कोई मैनेजमेंट स्किल्स सीखनी है, हाउ टू मैनेज डिफ़िकल्ट टीम मेंबर्स, हाउ टू मैनेज अ डिफ़िकल्ट बॉस, हाउ टू क्रैक न्यू डील्स, ये कोर्सेस में भी आपको लेने चाहिए, सीखना चाहिए। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन ई लर्निंग कोर्सेज होते हैं, फ्री में होते हैं, थोड़े पेड होते हैं। आप देखिए जैसे भी आपको गाइडेंस मिले, जो भी आपको सही लगे आपके एक्सपीरियंस से, आपको वो ले लेना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक पर्सन खड़े हैं, ठीक है, एंड ये पर्सन ना 2 कप्स के बीच में बैलेंस कर रहे हैं। तो आपको अपने लाइफ में ना बैलेंस बनाना है गाइस। जो ये बैलेंस आपका बिगड़ गया ना, आपका जो मानसिक संतुलन है उस पर प्रेशर पड़ा है, दबाव बना है, वो आपको सबसे पहले प्रेशर को निकाल के काम कूल बनना है। एंड देखिए यहाँ पे ये जो पर्सन है ना, इन्होंने एक अपना जो पैर है ना वो पानी के अंदर डाला है, लेकिन एक जो पैर है ना वो लैंड पे है, ठीक है। देख पा रहे हैं आप इस कार्ड को? देखिए
एक पैर पानी में है एंड एक लैंड पे है। इसका मतलब अभी आप जब भी एक नया ऑफ़र लेंगे ना गाइस, तो थोड़ा और ज़्यादा रिसर्च कीजिए। मे बी ग्लासडोर है, वहाँ सैलरी रिव्यूज़ चेक कर लीजिए, कल्चर कैसा है कंपनी का वो चेक कर लीजिए, कोई रेफरेंसेस निकालिए उस कंपनी का, कोई अगर आपके कॉमन लिंक्डइन पे कॉन्टैक्ट्स, आप उनको रिक्वेस्ट भेजिए, समझिए उनके कल्चर को, उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए, इंटरैक्ट कीजिए लोगों से, उसके बाद ही आप ये ऑफ़र को एक्सेप्ट करिए। ऐसे आपको मैसेज आ रहा है एंड ये आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट का वक्त है। मतलब जो भी ये पास्ट में सिचुएशन हुआ है ना गाइस, यहाँ आपको सीखना है। देखिए ये पर्सन हाथ जोड़े कैसे सोया लेटा हुआ है, तो ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम है। यहाँ पे भी देखिए एक दैविक एनर्जी जैसा है एंड यहाँ एक मेडिटेशन पॉइंट बना हुआ है। तो गाइज आपको रिफ्लेक्ट करना है, जो भी गलतियाँ हुई है ना उस पर रिफ्लेक्ट करना है, ब्लेम नहीं करना है खुद को। ये मैसेज आ रहा है एंड लोगों को पहचानना आपको सीखना है। ये जो भी आपके साथ हो रहा है ना गाइज, सीधे भाषा में आपको लोगों के तरफ कैसे सतर्क रहना है एंड कैसे लोगों से डील करना है, यही आपको सिखाया जा रहा है, यही डिवाइन कह रहा है यहाँ पे क्लियरली। ठीक है, अब फ्यूचर में क्या होगा गाइस ये बता देती हूँ। तो अगर पास्ट एंड नियर प्रेजेंट एंड प्रेजेंट आपके साथ रेजोनेट की हो, तो मतलब आगे जो मैं आपको रीडिंग बताऊंगी वो भी रेजोनेट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला 3 मंथ्स आपका करियर फाइनेंस में कैसा होगा। तो सबसे जो बेहतरीन यहाँ कार्ड आया है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स का। तो गाइज देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखाता है न्यू बिगनिंग को, न्यू अपॉर्चुनिटी को। एंड सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ एक गार्डन है, जो रास्ता एक बहुत ही पीसफुल एनर्जी को दिखाता है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि जो कोई भी आपको नया ऑफ़र मिलने वाला है, एंड कैसा ऑफ़र मिलेगा, पेंटिकल दिखाता है करियर फाइनेंस को। तो जो भी करियर फाइनेंस को लेके आपको न्यू ऑफ़र मिलेगा, वो ऑफ़र आपको बहुत ही पीसफुल एक जॉब होती है, या पीसफुल एक आप बोल सकते हो पोजीशन होती है, वहाँ लेकर जाएगी। एंड देखिए यहाँ कैसे फ्रूट्स है, गार्डन्स है, फ्लावर है, तो बहुत ही फुलफिलिंग, यानी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होगी आपकी वहाँ पे। तो इतना बढ़िया कार्ड आया है गाइस। लेकिन आपके लिए एक मैसेज है, एंड वो मैसेज है कि ये सारा स्लोली होगा गाइस। देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। नाइट की एनर्जी एक्शन की एनर्जी होती है, एंड एक पर्सन है जो पेंटिकल को हाथ में लिए जा रहे हैं, लेकिन ये जो घोड़ा है ये बहुत ही स्लो है, मूवमेंट में नहीं है। तो गाइस आपका ना ये पेशेंस का टाइम है, लर्निंग का टाइम है। तो आपको गाइडेंस ये आ रहा है कि जो भी सिचुएशन होगा करियर फाइनेंस में, वो बहुत ही स्लोली प्रोग्रेस होगा। तो यू हैव टू कीप योर पेशेंस, यू हैव टू लर्न, अनलर्न एंड कीप योर पेशेंस। ये गाइडेंस आपको आ रहा है कि करियर फाइनेंस में अगर अभी स्लो एनर्जी है, तो आपको थोड़ा इम्प्रूव करना है उस चीज़ को, अपनी लर्निंग पे ध्यान देना है, गोल पे फोकस रहना है, एंड ये मूवमेंट होगा। ये सारा चीज़ स्लो इसीलिए हो रहा है गाइस, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। मतलब आप जो कोई भी काम करोगे वहाँ आपको विक्ट्री मिलेगी। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ एक स्वॉर्ड है, यहाँ स्वॉर्ड आपने पकड़ रखा है, एंड यहाँ एक विक्ट्री, एक ताज बना हुआ है। एंड स्वॉर्ड की एनर्जी होती है इंटेलेक्चुअल नॉलेज, थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग विद क्लियर थॉट। तो ये सारा प्रोग्रेस आप में आने वाला है, एंड इसी वजह से डिवाइन आप पे काम कर रहे हैं, एंड आपको ये स्लोली प्रोग्रेस करने की गाइडेंस आ रही है। तो ये तो थी आपकी गाइडेंस गाइस। अब फ्यूचर में मैं आपको बता देती हूँ क्या होने वाला है। तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तमाम ऐसे कार्ड्स यहाँ पे आए हैं जो बताता है कि फ्यूचर में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलने वाला है बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो द हायरोफेंट का कार्ड यहाँ पे आया है, जो दिखाता है आप कहीं पे भी जाओगे, एक अच्छे रेप्यूटेबल पोजीशन पे आपको जॉब ऑफ़र मिलेगा, या पार्टनरशिप पोजीशन ऑफ़र होगी, लीडरशिप पोजीशन ऑफ़र होगी, कंसल्टिंग फर्म हो सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो सकता है, बैंकिंग इन्वेस्टमेंट हो सकता है, रियल इस्टेट कंसल्टिंग, इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग, IT कंसल्टिंग, एनालिटिक्स, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो
ऐसे मुझे ये दिखाई दे रहा है, मेडिकल फील्ड में अगर आप हो तो मेडिकल असिस्टेंट या फिर रिसर्च प्रोग्राम्स, रिसर्च जर्नल्स, ऐसे ऐसे चीज़ों में आपके पोजीशंस हो सकते हैं। एंड ये जो भी पोजीशन होगा ना गाइस, जहाँ पे आप नई बिगनिंग करोगे, आप जो करोगे तो सही, बिल्कुल 100% यस करोगे, क्योंकि कार्ड्स ने तो ये बता दिया है। लेकिन आगे और एक चीज़ बताती हूँ, जो भी आप ये नई पोजीशन स्टार्ट करोगे ना गाइस, ये आपको फ्यूचर में बहुत ही मेंटली हैप्पी रखेगी, पीसफुल रखेगी, क्योंकि जो पॉलिटिक्स हुई थी पास्ट में, जो भी ये ईगो क्लैशेस हुए थे पास्ट में, ऐसा नहीं होगा वो पोजीशन। ये जो भी पोजीशन आपको आ रहा है ना आपके पास गाइस, ये ऐसे रिस्पेक्टेबल होगा, लोग आपकी बात सुनेंगे, बहुत ही म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाला जॉब एम्बियंस रहेगा, या जॉब कल्चर रहेगा, या पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन होगा, जहाँ एक दूसरे की बात खुल के सुनेंगे, डिस्कस करेंगे आप वो। तो इससे ना लर्निंग ग्रोथ दोनों होगी, एंड इसी का रिजल्ट होगा ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। 9 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है बहुत ही खुशहाली, जैसे आप देख सकते हैं पीछे एक ब्यूटीफुल गार्डन है, एक बैलेंस बना हुआ है आप में, इसलिए आप इस पैरेट को बैलेंस कर पा रहे हैं। मे बी आप नियर फ्यूचर में कोई पेट्स ले ले, जिससे आपको मेंटली पीस, आपको पीस महसूस हो जब आप घर वापस आए। अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं तो मे बी आप एक पेट्स ले सकते हैं, ये गाइडेंस आ रहा है। तो पेट लेने से आपका जो दिल है वो खुश रहा करेगा, कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप डील कर पाएंगे, शांति से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, आपका टेम्पर कंट्रोल में रहेगा, एंड आपको एक फुलफिलिंग महसूस होगा। एंड जैसे आप देख सकते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी सारे आगे पीछे हर तरफ यहाँ पेंटिकल्स है, मतलब आपका फ्यूचर, नियर फ्यूचर मुझे ब्राइट नज़र आ रहा है, पेंटिकल्स से भरा हुआ, यानी करियर फाइनेंस में पॉजिटिव डायरेक्शन में भरा हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ही अबंडेंट एनर्जी मुझे नज़र आ रही है गाइज यहाँ पे। तो इतनी बेहतरीन रीडिंग है गाइज आपकी। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है, वो भी आया है टेम्परेंस के कार्ड के नीचे। तो गाइज ये जो आपका लास्ट 3 to 6 मंथ्स रहा है ना गाइज, यहाँ सबसे बड़ी लर्निंग आपकी ये थी कि लोगों को पहचानना, लोगों को समझना, प्रोसेस को समझना, एंड बैलेंस बनाना, एंड उस बैलेंस को आपको क्लियरली क्या चाहिए, एक क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करके वो डिलीवर करना एंड कम्युनिकेट करना। ये आप सीख के एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाता है कि आप में एक न्यू एनर्जी आएगी, एक नई आपकी थॉट प्रोसेस होगी। एंड वॉन्ड्स दिखाता है कम्युनिकेट करने को, एस दिखाता है बिगनिंग को। तो आप बिगनिंग करोगे एक नई तरीके से कम्युनिकेट करने की। आप में पास्ट में जैसे भी आप प्रेजेंट करते थे खुद को, वो आप बदलोगे, एंड बहुत ही पॉजिटिवली लोगों को गाइड करोगे, या फिर अगर डिस्प्यूट्स भी है, डिसएग्रीमेंट्स भी है, तो आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से शांति से हैंडल करना सीख जाओगे। एंड बहुत ही एक नया ऐसे आप में इम्प्रूवमेंट आएगा, जहाँ पे कम्युनिकेशन आपकी बहुत ही क्लियर होगी, एंड आप नो कहना भी सीखोगे प्यार से, लेकिन एकदम कॉन्क्रीट तरीके से। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग गाइस। एंड मैं आपको बता देती हूँ, जो ये पास्ट की एनर्जी थी ना, जैसे ये नेगेटिव एनर्जी थी 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स की, आप वहाँ से निकल के एक बहुत ही अबंडेंट एनर्जी में, यानी 9 ऑफ पेंटिकल्स हायरोफेंट के एनर्जी में आओगे। एंड फ्यूचर में गाइस आप किंग ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में पहुँच जाओगे। बॉटम ऑफ द डेक ये किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखाता है एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन को, एक लीडरशिप पोजीशन को, एंड सोर्ड्स दिखाता है इंटेलेक्चुअल को, नॉलेज को। तो आप बहुत ही ज़्यादा नॉलेज गेन करके एक ऐसे रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे पहुंचने वाले हो गाइस, जहां आपको रिस्पेक्ट, पैसा दोनों आपको मिलेगा, एंड लोग आपकी बातें सुनेंगे। ये है आपकी ओवरऑल एनर्जी। तो गाइस आप जो भी कर रहे हो ना, आपको वो कंटिन्यू करना है, एंड डिवाइन ने आपको जो मैसेज दिया है ना, वो सीखना है और आगे बढ़ना है उस पे। तो मैंने यहाँ 3 चीज़ें आपको बताई है इस रीडिंग के द्वारा आज। मैंने आपका पास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, सिचुएशन क्या था, वो बताया है, एंड नियर प्रेजेंट में एंड प्रेजेंट में आप जो कर रहे हो वो मैंने आपको बताया है।
है ना, जैसे आपकी नेगेटिव चीज़ें हुई थी पास्ट में, एंड कैसे आप अभी ऑफ़र्स नहीं ले रहे हो, सोशल मीडिया नहीं चेक कर रहे हो ऑफ़र्स के लिए, लोगों पे भरोसा नहीं कर रहे हो। ये सारा पास्ट एंड नियर प्रेजेंट मैंने देखा है। प्रेजेंट की भी एनर्जी मैंने देखी है कि आपको कैसे डिवाइन से गाइडेंस दिया जा रहा है कि पेशेंस रखिए, अपने गोल पे फोकस रहिए, आगे बढ़िए। एंड फ्यूचर की भी मैंने आपको एनर्जी बताई है कि कैसे आप एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे पहुंचने वाले हो। एंड गाइडेंस भी मैंने आपको दिया है कि जैसे आप एक पेट ले सकते हो, एंड सोशल मीडिया चेक कर सकते हो कि कोई नया ऑफ़र आ रहा है या नहीं। कैसे आप क्लियरली खुद के थॉट्स को कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर आपको नो कहना है तो आप क्लियरली कह सकते हो। एक नई तरीके से कम्युनिकेशन करना, एंड कैसे आप खुद को बैलेंस रखें, पहले प्रोसेस, पीपल, बिजनेस का नॉलेज लेके एक पैर एक कदम आगे डाल के फिर ही अपने दोनों कदम उसमें डालें, ऐसे गाइडेंस, ये सारे गाइडेंस आपको आए हैं एंड आपका फ्यूचर ब्राइट आया है। तो ये तीनों चीज़ें मैंने इस रीडिंग के द्वारा आपको बताया है। तो चलिए गाइज, और एक चीज़ पूछ लेते हैं डिवाइन से कि अगर नेक्स्ट 3 मंथ्स में अगर कोई नया ऑफ़र आपको आए तो क्या आपको वो लेना चाहिए? Should you take a new offer or proposal or accept that offer of job, business or career internally or externally? देख लेते हैं। डिवाइन मुझे 4 कार्ड्स दीजिए। तो पहला कार्ड आया है द डेविल, दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। डिवाइन मुझे गाइड करिए जो मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं, अगर उन्हें कोई नया जॉब ऑफ़र, प्रपोजल या इंटरनली अगर उन्हें कोई और ऑफ़र मिलता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस में कोई पार्टनरशिप ऑफ़र मिलता है तो क्या उन्हें वो लेना चाहिए, येस और नो? 4 ऑफ वॉन्ड्स और एक कार्ड द मून, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है द एम्प्रेस। बहुत ही बढ़िया गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले गाइडेंस आपको बता देती हूँ गाइस कि नेगेटिव सेल्फ टॉक होंगे या फिर जो कोई आपके अटैचमेंट्स हैं, नेगेटिव अटैचमेंट्स हैं, उनसे आपको दूर रहना है। मून का कार्ड आया है, मून का कार्ड कहता है कॉन्फिडेंस की कमी में, नेगेटिव सेल्फ टॉक, खुद को कम समझना, दुखी रहना। तो ये सारे एनर्जी से आपको बाहर रहना है गाइस, क्योंकि अगर आप ऐसे एनर्जीज़ में रहोगे तो आप क्लियरली अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाओगे एंड नए ऑफ़र में या नए बिजनेस में नहीं जा पाओगे। तो ये गाइडेंस आपको दिया जा रहा है, ठीक है। अब करते हैं, अगर आपको इंटरनली कोई नया ऑफ़र मिले या फिर कोई एक्सटर्नली आपको नया जॉब ऑफ़र मिले तो आपको येस का आंसर आया है कि येस, आपको क्लियरली एक नया जॉब ऑफ़र बहुत ही जल्द मिल सकता है, या इंटरनली भी मे बी आपको रिटेन करने के लिए एक अच्छा ऑफ़र दे सकते हैं। एंड आपको एक प्रिसाइसली आपको चूज़ करना होगा कि आपको कौन सा रास्ता अपनाना है। डिवाइन आपको कहते हैं कि एक्सटर्नली आप जो ऑफ़र लोगे ना वो आपके लिए बेहतर होगा। इंटरनली जो भी आपके इमोशनल अटैचमेंट्स है या जो कोई भी ये सिचुएशन था जो मैंने आपको बताया इस रीडिंग में, वहाँ अगर इंटरनली जहाँ आप एग्जिस्टिंग प्लेस में हो वहाँ अगर आपको रिटेन करे तो वहाँ आपको नहीं रहना चाहिए। डिसीजन आपका होगा गाइस, टैरो की ये सजेशन है कि नया ऑफ़र आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। एंड सबसे बेहतरीन कार्ड यहाँ आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का, जो दिखाता है सेलिब्रेशन को, पार्टनरशिप को, 1111, यानी अगर आप कोई पार्टनरशिप करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन ये पार्टनरशिप कैसे होगा गाइस? आपके पहचान में, आपके पहचान के लोगों के साथ अगर कोई पार्टनरशिप है जो एग्जिस्टिंग आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, उनके बाहर है, तो ये बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप साबित होगी, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आई है द एम्प्रेस की। अगर आप कोई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करना चाहते हैं या फिर कोई फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा समय है एंड आप उसमें बहुत ही सक्सेसफुल होंगे। ये डिवाइन गाइडेंस आपको आ रहा है गाइस। तो देखिए आपके साथ क्या रेजोनेट होता है। मैंने तो आपको नियर फ्यूचर में जो गाइडेंस है, भले ही वो आपके एग्जिस्टिंग जॉब का मैंने आपको नो बता दिया है,
नए ऑफ़र का येस बता दिया है, पार्टनरशिप में येस बता दिया है अगर वो आपके नोन लोगों के साथ हो, नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करना है, एंड अगर फ्रीलांस करना है तो येस बता दिया है। तो ये थी आज आपकी डिटेल्ड करियर रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो गाइस तो इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरा ये टैरो विद दीपिका का चैनल न्यू चैनल है, तो आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसे और डिटेल गाइडेंस एंड रीडिंग आप तक पहुंचाते रहूं, एंड ये मैसेजेस जो आपको चाहिए प्रॉब्लम्स के वक्त, ये आपको सोल्यूशन उसका टैरो के द्वारा देती रहूं। तो गाइज़, शेयर करिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि मैं और ऐसे अच्छे रीडिंग्स आपके लिए लेकर आ पाऊँ। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। ओम गंग गणपतये नमः, ओम मणि पद्मे हम।